क्षमा कीजिएगा व्यवधान के लिए। धन्यवाद संचालक महोदय। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज कौन सा दिन है? कोई बात नहीं, इसे क्या मतलब। मेरा अपना मानना है कि महिलाओं का कोई दिवस ही नहीं है। जिसके लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हों, उसके लिए ये कहना कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इससे बड़ा हास्यास्पद और कोई शब्द हो ही नहीं सकता। और मैं व्यक्तिगत रूप से यह भी मानता हूं कि यह कह करके कोई दिवस मनाना वास्तव में उसका अपमान करना है, उसका सम्मान करना नहीं है। आखिर पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? अगर इतना इम्पोर्टेंट है महिला दिवस, तो पुरुष क्यों पीछे रह गया? बोलो, बहुत लोग तो बैठे हो, 40-50 लोग तो पुरुष ही बैठे हो, क्यों नहीं मनाते हो? हाँ, तो यह इतना ही काफ़ी है आज के दिन पर बोलने के लिए, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब कहा गया है कि बोलिए, तो कुछ न कुछ तो मजबूरी है, अवसर पर बोलना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूं कि भाषण का आपके आचरण से तालमेल जरूर होना चाहिए, नहीं तो भाषण का कोई प्रभाव नहीं होता। जहाँ तक महिला दिवस मनाए जाने की बात है, तो निश्चित रूप से इसीलिए मनाया जा रहा है कि महिलाओं को उतना बराबरी का हक नहीं प्राप्त है जितना पुरुषों को प्राप्त है। अब कारण चाहे जो हो, वह तो विवाद का विषय है, लेकिन आप ईमानदारी से देखिए तो आप ये पाएंगे कि झगड़ा तो बहुत पीछे से शुरू हुआ। या यूँ कहिए कि शुरुआत वहाँ से हुई जब ये कहा गया कि हम काम जो कर रहे हैं उसका हमको बराबर पैसा दिया जाए, काम के समय हमारे बराबर किए जाएं, फिर हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए, फिर हमको नौकरी करने का अधिकार दिया जाए, फिर हमको निर्णय में भागीदारी दी जाए, फिर हमको राजनीति में आरक्षण दिया जाए। आखिर ये सब चीज़ मांगने की क्या जरूरत थी? ये भेद ही क्यों था कि महिला और पुरुष को अलग अलग बांटा जाए? शायद कुछ स्वयं के निर्धारित मानदंड थे जिसने ये सिद्ध कर रखा था कि महिला अलग है, पुरुष अलग है, और महिला हर दृष्टि से कमज़ोर है। जबकि आप व्यक्तिगत एक एक उदाहरण लेकर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सच्चाई यह है कि महिला पुरुष से कई गुना भारी है, थोड़ा बहुत नहीं। लेकिन सामूहिक रूप से जब आप देखेंगे तो कह देंगे कि नहीं नहीं, ये तो महिला है और ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। बहुत पहले आप हम चलिए आज के 21वीं सदी की बात नहीं करते हैं, आज के सोच की बात नहीं करते हैं, हम आज के विज्ञान की बात नहीं करते हैं, आज की उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं, हम वही बात करते हैं जिसके आधार पर यह भेदभाव किया गया। उस समय भी तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप उनको कमज़ोर मान लें। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जब सब फेल हो जाते हैं तो दुर्गा जी के पास जाते हैं मदद लेने के लिए। तो कैसे सिद्ध कर दिया कि महिलाएं कमज़ोर हैं भाई?
नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ना। तो जहाँ सारे देवता फेल हो जाते हैं वहाँ कौन काम आता है? तो देवी क्या पुरुष हैं? दुर्गा जी क्या है? और जितनी वास्तव में शक्तियाँ जिनकी कलयुग में पूजा होती है, चाहे बाहुबली बनना हो, चाहे धन लूटना हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, सबकी देवी कौन है? किसी के देवता भी हैं। ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करते हो, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हो, ताकत के लिए दुर्गा जी की पूजा करते हो। तो सब जगह तो यार महिला ही है। तो तुम कहाँ हो जो अधिकार बांटते फिर रहे हो बहुत ताकत से? कहीं ऐसा लगता है कि आप बांटने की पोजीशन में हैं? आप तो हमेशा मांग रहे हैं, जब देख रहे हैं तब आप मांग रहे हैं हमेशा। तो इसका मतलब अगर आप प्राचीन अपनी सनातन संस्कृति को देखेंगे तब भी कहीं समझ में नहीं आता है। आज अगर आप देखिए, चलो 21वीं सदी की बात कर लेते हैं, तो 21वीं सदी में जितनी वर्जनाएं थीं, जितने कार्य प्रतिबंधित थे कि महिला नहीं कर सकती, उसमें हर काम 100% पुरुषों से बेहतर वह संपन्न कर रही है। चलो खतरनाक से खतरनाक काम मान लेते हैं, राफेल का फाइटर शिवांगी सिंह है। राफेल फाइटर का जो पायलट है उसका क्या नाम है? शिवांगी सिंह, बनारस की लड़की है। तो चलो ये भी मिथक खत्म हो गया कि इसका मतलब अब फाइटर प्लेन भी लड़कियां उड़ा सकती हैं। रेलवे का इंजन चलाने वाली लड़की है, चलाती है। ट्रक महिला चलाती है बाकायदा, खूब धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन हम इंटरव्यू देख रहे थे, एक महिला ड्राइवर का, ट्रक चला रही थी। उसने बताया पति की डेथ हो गई और मैं परेशान हो गई, तो मुझे लगा कि फालतू यहाँ वहाँ कहाँ दौड़े, पंजाब की महिला है और वो ट्रक चलाती है बाकायदा 24 घंटे रात दिन। ठीक है। और जितने कठिन काम तुम्हारे दिमाग में हो, चलो ऑटो रिक्शा चलाती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खराब काम माना जाता था लाश फूंकना। आज प्रयाग पर एक महिला ही लाश फूंकती है, जाके देखिए वहाँ इलाहाबाद में। और कोई काम तुम्हारे दिमाग में हो तो बताओ, उसके भी उदाहरण बताएं। कुश्ती लड़ना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं था, गीता फोगाट लड़कों को पटक पटक के मारती है। कौन सा काम ऐसा है जो तुमको लगता है कि तुम्हें बड़ा ईगो करना चाहिए कि ये मैस्कुलिनिटी है, हम इस आदमी है इसलिए बहुत ताकतवर है ना? और बताएं तुमको ईमानदारी से, कतई इसको बुरा मत मानना। ये भ्रम है लोगों को कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं। सबको, पूरी दुनिया को इस बात का भ्रम है। संवेदनशील, डरपोक, कमज़ोर, ये सब पुरुष होते हैं। महिलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? किसी भी पुरुष को आज तक जल करके मरते देखा है? सारी महिलाएं क्यों आत्महत्या करती हैं जल करके? क्योंकि उतनी ही क्रूर भी हैं, अपने को जला लेती हैं गुस्सा होकर के। जो आपको भ्रम है ना कि बहुत विनम्र हैं, विनम्र नहीं है, वो स्वभाव की अच्छाई है। कहते हैं कि महिला शब्द का नाम सुना है ना, महिला का कोई ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में नहीं है, किसी भी भाषा में। महिला को सिर्फ महिला ही कहा जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन है रिपोजिटरी ऑफ ऑल गुडनेस, सभी अच्छाइयों के समुच्चय को महिला कहते हैं। तो महिला का कोई जवाब नहीं। चलो खेती में लोग कहते हैं पुरुष खेती करता है ना, सब लोगों ने धान की रोपाई देखी है? कौन नहीं देखा है? सब देखे हैं ना। धान की रोपाई कौन करता है, महिला के पुरुष? 99% महिलाएं करती हैं। और सबसे कठिन काम धान की रोपाई है। 1 घंटे झुक करके खड़े हो जाओ, कमर टूट जाएगी। तो कोई ऐसा कार्य नहीं बचता जो महिला नहीं कर सकती। और आज की डेट में ईमानदारी से अब लड़ाई बराबरी की नहीं, अब लड़ाई अधिकार पाने की नहीं, अब लड़ाई वास्तव में इस बात की हो गई है कि जो आप हैं वही मैं हूँ। सीधी सी बात है। और जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ।
लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ सबसे दुखद पहलू ये है कि हम भाषण चाहे जितना दें, लेकिन हमारा आचरण इतना गंदा है, इतना गंदा है। और ये आज से नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति से है। इसीलिए आपसे बताएं कि आपके देश का भी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, ये सब चीज़ें जितनी किताबों और शास्त्रों में विद्यमान हैं उतना व्यवहार में बिल्कुल नहीं है। व्यवहार में कुछ है। नवरात्रि में 2 बार साल में हम कन्या पूजन करते हैं, पैर धुलते हैं, उनके माथे टीका लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। उसी दिन अगर पता चल जाए कि बहू के गर्भ में बेटी है तो उसका एबॉर्शन करवा देते हैं। तो लड़ाई तो अब जिंदा होने के पहले की ही है। अब असली झगड़ा तो पैदा होने का ही अधिकार पाने का है, बाकी तो गया भाड़ में। तो बहुत बड़े पैमाने पर सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है। समाज के स्वरूप को बदलने की ज़रूरत है, ताकि यह भय, जिस कारण से भी यह स्थिति होती हो, मैं नहीं कहता कि यह लोग शौकिया कर रहे हैं, जिस भी कारण से हो रही हो, चाहे उनकी शादी को लेकर के, चाहे उनकी जिम्मेदारियों को लेकर के, चाहे उनकी असुरक्षा को लेकर के, चाहे सामाजिक ताने बाने को लेकर के, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और लड़की प्रसन्न हो करके लोग लड़की को पैदा होने दें, और लड़की पैदा हो जाए तो प्रसन्न हो करके अपना जीवन जिए और स्वतंत्र हो करके आत्मविश्वास के साथ पूरे प्रसन्न मन से अपनी ज़िंदगी का आनंद ले। यह अवसर उपलब्ध कराना ही किसी सभ्य समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, और यह हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूँ कि नहीं आप किसी से कह सकते, ठीक है, कम से कम अपने घर में अपने बेटी को, अपनी बहन को, अपने माँ बाप के साथ तो आप ऐसा व्यवहार करिए कि उनको महिला होने में, लड़की होने में, पत्नी होने में, बहन होने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। कम से कम वो प्रसन्न रहे। और अगर सब लोग अपने अपने घर में करते हैं तो समाज में अपने आप ठीक हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कम से कम आप जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय।